Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. As you can see, today we are going to do the reading campaign for 6 to 8. It is activity sheet number 42 and today is 9 March 2022. Okay, so here first of all student will write your name, then she will write the name of the teacher. Reading instruction for students. Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the characters. Don't read too fast. Vary your space. You can pause for emphasis. As you know, my dear students, when we read a story, we have to focus on the intonations, on the pitch. जब भी आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो एट दैट टाइम आपको बहुत फास्ट नहीं पढ़ना है और आपको अपनी टोन को वेराई करना है, वेरी होनी चाहिए, डिफरेंट, मतलब अगर आप बहुत ही एक्साइटेड हैं तो आपकी टोन अलग हो, अगर आप सैड वर्ड रीडिंग सेंटेंस कर रहे हैं तो आपकी टोन अलग हो. ओके, तो लेट्स रीड द स्टोरी. द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश. रबिश मीन्स होता है गंदगी. ओके, बॉय जो कि गंदगी फेंकना बंद नहीं करता. Karan lived on the top floor of a building. He was a charming 9-year-old boy who loved two things more than anything else in the world: his pup Simba and Candice. In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went, one in his pockets and the other at his feet. There was just one problem. Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother. So, there was just one problem. Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the wrapper into. Instead, he just threw it on the ground. Definitely not a good habit. Karan एक लड़का है. There is a name of a boy that is Karan. Okay. He lived on the top floor of a building. कहाँ पर रहता है? बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता है. वो बहुत ही चार्मिंग है. कितने साल का है करण? 9 years का है. ओके. अ बॉय हु लव टू थिंग्स. उसे दो चीज़ें बहुत पसंद हैं. एक उसका पप, यानी कि जो कि डॉग का बच्चा होता है उसे पप या पपी कहते हैं. सिम्बा है उसका नाम. और उसे कैंडीज़ बहुत पसंद है. ठीक है, तो करण को क्या चीज़ें बहुत पसंद हैं? कैंडीज़ और उसका पप सिम्बा. ही इज़ 9-year-old बॉय. बेटा इन चीज़ों को आप अंडरलाइन करते जाएंगे और यू विल कीप इन योर माइंड. इन फैक्ट ही लव दैम सो मच दे बोथ अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. और वो जहाँ भी जाता है वो अपनी चॉकलेट्स और अपना पप सिम्बा अपने साथ ले जाता है. इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में, एंड द अदर एट हिज फीट. कुछ उसकी पॉकेट में होती है, कुछ मीन्स चॉकलेट उसकी पॉकेट में होती है, सिम्बा उसके पैरों के पास होता है. दे वॉज, उसमें एक प्रॉब्लम है कि हर समय जो करण है ना वो कैंडी खाता रहता है और उसकी जो चॉकलेट्स के जो रैपर होते हैं उनका वो बॉदर नहीं करता. उसके लिए डस्टबिन नहीं देखता कि उसे डस्टबिन में ही फेंकना है उन रैपर्स को. वो ग्राउंड पर कहीं भी फेंक देता है और जो कि बहुत ही बुरी हैबिट है. All his neighbors were tired of his habit of littering. Even the boys and the girls who played on the pavement below were very angry. सारे जितने भी नेबर्स हैं वो उसकी इस बात की आदत से, हैबिट ऑफ लिटरिंग यानी गंदगी करने की आदत से बहुत तंग हो जाते हैं. इवन बॉयज़ और गर्ल्स भी जो खेलते हैं पेमेंट पर यानी फुटपाथ पर खेलते हैं, जब वो इस तरह की गंदगी देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं. बिकॉज ईच टाइम करण एट अ कैंडी, क्योंकि करण हर समय कैंडी खाता रहता था. अनरैप चॉम चॉम एंड आउट वैन द, ये चॉम चॉम जो है वो साउंड है. जब कैंडी आप खोलते हो तो जो साउंड आता है चमचम का, उसको चॉम चॉम कहा गया यहाँ. एंड आउट वैन द रैपर थ्रू द बालकनी और विंडो. और वो रैपर्स जो हैं वो कैंडीज़ के वो कभी बालकनी से नीचे आ रहे होते हैं, कभी विंडो से नीचे आ रहे होते हैं और वो फुटपाथ पर, पेमेंट मीन्स फुटपाथ पर गिर जाते हैं आके. सो दे ऑल पुट देयर हेड टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. सब ने मिलकर ये सोचा कि हम उसको एक लेसन, उसको एक सबक सिखाएंगे. नेक्स्ट इवनिंग द किड्स कलेक्टेड ऑल द चॉकलेट एंड कैंडी रैपर्स फ्रॉम द पेमेंट एंड dumped them. Next evening, the kids collected all the chocolates and candy wrappers from the pavement and dumped them outside Karan's door and they ran away. उन्होंने क्या किया, जितने भी चॉकलेट्स के रैपर्स थे सारे इकट्ठे किए और वो उन्होंने उन रैपर्स को करण के डोर पर छोड़ दिया. करण विल नेवर फाइंड आउट पुट दीज रैपर्स हियर, सेड वन ऑफ द गर्ल्स. करण को कभी भी, करण सोच भी नहीं सकता कि उसको यहाँ पर ये रैपर्स होंगे
एक गर्ल ने बोला, करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स, और करण को कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये रैपर्स किसने डाले हैं. ओ बट हु वॉज दैट एट द डोर स्निफिंग एट द रैपर्स. अरे कौन है जो डोर के पास है, रैपर्स के पास है. इट्स अ सिम्बा, ये सिम्बा है, करण का पप, जो कि सूंघ रहा है उन रैपर्स को. वॉट ही डूइंग नाउ, क्या कर रहा है. ओ ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर, ये तो एक रैपर खा रहा है. ही विल चॉक, अरे उसका गला चॉक हो जाएगा. ही इज चॉकिंग, उसका गला चॉक हो रहा है. समवन हेल्प, वो रैपर खा लेता है और उसका गला चॉक हो जाता है. किसका, सिम्बा. सिम्बा कौन है, पप है, जो कि करण का फेवरेट पप है. देयर केम करण एंड हिज फादर, तभी उस करण और उसके फादर आते हैं. दे सॉ सिम्बा एंड रश्ड ऑफ विथ हिम टू द वेट. वो सिम्बा के पास दौड़ कर आते हैं और उसे वेट यानी कि सर्जन, जो कि डॉग का सर्जन होता है, उसके पास ले जाते हैं. दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद घर वापस आते हैं. डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर्स आउट ऑफ सिम्बाज थ्रॉट. डॉक्टर कैसे भी करके जो रैपर है वो सिम्बा के थ्रॉट से बाहर निकालता है. सिम्बा वॉज सेव्ड, सिम्बा बच जाता है. करण हैड लर्नड हिज लेसन. अब करण को ये बात समझ में आ जाती है कि वॉट हैपन टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल. जो सिम्बा को हुआ वो किसी को भी हो सकता था, किसी भी एनिमल को हो सकता था, किसी भी डॉग को हो सकता था. ही प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर एंड नेवर लेटर अगेन. एडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय अरुणिमा. ये अरुणिमा की स्टोरी है, अरुणिमा जी ने लिखी है और ये वहीं से ली गई है. और वो सिम्बा जो है वो प्रॉमिस करता है सिम्बा को, इसकी इस हालत के बाद जो करण है वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी इस तरह की फ्यूचर में लिटरिंग नहीं करेगा, गंदगी नहीं फैलाएगा. सजेस्टेड एक्टिविटीज़, let's see what are the suggested activities. Karan polluted the environment around him by throwing wrappers. How do you check the pollution around you? Write at least 2 examples. आप pollution कैसे check करेंगे, अपनी surroundings में pollution है या नहीं. If there are so much littering, like the people are throwing the garbage, okay, so by garbage also you can check the pollution. And by throwing the bottles, okay, by throwing the dust, ओके. इफ़ यू विल गेट द डस्ट आउटसाइड, इफ़ यू विल गेट द रैपर्स आउटसाइड, तो रैपर्स हो गए, डस्ट हो गए, बॉटल्स हो गई और गार्बेज हो गया. बाय दीज यू कैन चेक दैट देयर इज़ अ पोल्यूशन ऑफ योर सराउंडिंग्स और नॉट. जंक फूड इज़ एनी फूड हैबिट, तो आप लिख लेंगे गार्बेज हो गया, पहला गार्बेज, ओके. दूसरा है आपका रैपर्स, बॉटल्स. Junk food is any food item that is enjoyable or appealing but is of little or no real nutritive value. जंक फूड कैसा आइटम होता है, क्या बहुत अपील, बहुत अच्छा आइटम होता है. तो आई से रीड द अबव स्टेटमेंट. डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्दी? कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक. आपको लगता है कि जंक फूड बहुत हेल्दी होता है, क्या आप किसी एक जंक फूड का नाम दे सकते हैं. तो जंक फूड बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता. इट्स नॉट हेल्दी, आप लिखेंगे इट्स नॉट हेल्दी, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है. ठीक है, बस. फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक. आप अपनी स्क्रैप बुक में एक आर्टिकल फाइंड करेंगे हेल्दी स्नैक पर और किसी न्यूज़पेपर से निकालेंगे और उसे अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे. ओके. तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और आपको एक ब्रीफ समरी लिखनी है इस पूरी स्टोरी की अपने खुद के वर्ड्स में. एज यू नो, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. You can take the help of the teacher as I am helping you. You can write down like this. See, once upon a time there was a boy named Karan. He was 9 years old and he loved to eat chocolates and his favorite pup was Simba. He used to litter the things anywhere. He never searched for the dustbins. So what happened, and everybody was too much fatigued by his habit. So one day the boys and girls they have decided to collect all the garbage and put in front of the Karan's home. When he put all the garbage in front of the Karan's door, the Simba came and he took one wrapper inside of his throat and his throat became choked. Then Simba and then Karan and his father came and he took them to the vet. The vet took out that wrapper from his mouth and anyhow he saved that Simba. After this incident, the Karan took the lesson that he would never do littering of his surrounding or anywhere. Okay, so this was the story. आप
तो पॉज करके स्टोरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो बेटा कोविड चल रहा है, टू स्टे सेफ एंड फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड वियर अ मास्क। आई होप मेरे इस वीडियो ने आपको इस स्टोरी को समझने में हेल्प की होगी। अगर की है देन प्लीज़ प्रेस अ लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।